इवनिंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग एग्जाम TWA के प्लेटफॉर्म पर। आप लोग अपनी तैयारी, क्योंकि सुपर टेट का बाजार गर्म हो चुका है और बहुत सारी खबरें मार्केट में आ रखी हैं। ये भी क्लियर हो चुका है कि 4 जनवरी को हुई बैठक में अधियाचन मांगा गया है। आंकड़े स्पष्ट हैं कि भैया वैकेंसी अब तो आनी ही आनी है। अब इस बात को लेकर आप अपनी तैयारी में कहीं सोते हुए न रह जाए, उसका ध्यान रखते हुए, या जो बच्चा पहले से तो पढ़ रहा था भाई, लेकिन बीच में फिर ये बात हुई कि नहीं कुछ आएगा ही नहीं, शिक्षा मंत्री का बयान की अनुपात समानुपात बराबर तमाम तरीके की बातों ने उसे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट किया, जिसके चलते वो अपनी तैयारी करते करते बीच में रुक गया। मैं ऐसे बच्चे को भी संबोधित करूंगी आज की क्लास में। ऐसा बच्चा भी जो लगातार तैयारी में बना रहा है, लेकिन अब क्योंकि जब ये चीज स्पष्ट हो गई है कि भैया वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो अब अंत समय में वो कैसे करे कि बाकियों से ज्यादा बेहतर कर पाए, या फिर वो जिसने अभी तक कुछ भी नहीं करा और अब करना चाह रहा है तो वो क्या करे। तो तीनों तरीके का, तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा और एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझिएगा। वीडियो में जो बात कह रही हूँ उसे समझने के लिए, सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आप सबको पता है 75,000 प्लस बता रहे हैं, तो क्या आपके लिए बिगेस्ट सरप्राइज है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो तीनों कैटेगरी के बच्चों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कार्य करेगा। सबसे पहली चीज तो देखिए, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि बेसिक और एडेड कॉलेज कौन से होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। एडेड कॉलेज वो कॉलेज होते हैं जिन कॉलेजेस को सरकार की तरफ से फंडिंग मिलती है, फंडिंग यानी पैसा मिलता है। तो बेसिक और एडेड कॉलेजेस में भर्ती होंगे 75,000 प्लस टीचर्स। ये आपको पता ही, अधियाचन भेजा गया है 4 जनवरी को, ये अधियाचन भेजा गया है। अब 75,000 प्लस पदों की बात सामने निकल कर है। आपको पता है कि तैयारी इतने लंबे समय से कोई बच्चा कर रहा होगा, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं कि जो 2019 के बाद से कोई भी वैकेंसी निकली नहीं है। तो एक बहुत बड़ी संख्या में आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, कंपटीशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कंपटीशन देखने को मिलेगा। कंपटीशन है भैया तगड़ा, और छौंक में आ रही है मात्र 75,000 भर्तियां। क्या आ रही है? मात्र 75,000 भर्तियां आ रही हैं, और कंपटीशन तगड़ा है क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत से बच्चों की चॉइस है जो यूपी के अंदर ही रहते हैं। कुछ चले गए बिहार चले गए, लेकिन बिहार जाकर भी सपना यही है कि उत्तर प्रदेश में जॉब निकले तो अपने स्टेट में आ जाए, ठीक है ना। कुछ ने केंद्रीय विद्यालय में लगा ली, लेकिन अभी उनका भी सपना यही घर परिवार के पास है। तो एक बहुत बड़े लेवल पर कंपटीशन देखने को मिलेगा। अब इस तैयारी में तीनों कैटेगरी में जो बच्चा एक सही स्ट्रेटेजी, सही दिशा में काम कर जाएगा, वो तो एक सीट अपनी सुनिश्चित कर जाएगा। कितनी चाहिए आपको? तो एक सीट चाहिए भैया। कितनी चाहिए आपको? चाहिए एक सीट चाहिए। तो बेटा जी, यहाँ एक चीज आपको समझनी होगी बहुत अच्छे तरीके। यहाँ आपको एक चीज समझनी होगी कि भैया सिलेबस क्या है। बहुत सारे बच्चे अभी ऐसे हैं जिन्हें सिलेबस ही नहीं पता अपना कि भैया हमारा सिलेबस क्या है, या फिर एक बच्चा जो तैयारी बहुत पहले से कर रहा था, फिर बीच में अनुपात समानुपात की खबरें सुन के रुक गया, थम गया, उसको दोबारा बता दूं कि कहीं ना कहीं कुछ और पढ़ने लग गया, किसी और कार्य में लग गया। तो एक बार सिलेबस देख लो ताकि आधे से ज्यादा चीजें दोबारा से समझ में आ जाए, कॉन्फिडेंस। जैसे नीरज कह रहे हैं, तो भाई देखो, आपने सीटेट पढ़ा हो, यूपीटेट पढ़ा हो, जो भी आपने पढ़ा, ये हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, ये ऐसी चीज है जो विशेष तौर पर आपके लिए लैंग्वेज, कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, टेट तक को मैं शामिल करती हूँ कि भैया आपने अपने लिए पढ़ा है, तो इसमें आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, अपना काम बना लेंगे। सीडीपी, टीचिंग स्किल्स और लाइफ स्किल्स। अब देखो, सीडीपी तो आपने टेट लेवल पर भी पढ़ी है, लेकिन टीचिंग स्किल्स और लाइफ स्किल ये इसमें विशेष तौर पर शामिल होती है। 30 नंबर की, 10 नंबर का सब कुछ शामिल रहता है, ये आप जानते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि जो इसके अंदर टीचिंग स्किल वाला पोर्शन है, वही पोर्शन आपका बहुत हद तक केंद्रीय विद्यालय का, वही पोर्शन आपका बहुत हद तक DSSB वाला भी है। तो ये मामला कहीं ना कहीं वहां पर भी आपको मदद प्रोवाइड कराता है। साइंस की बात करूं तो 10 नंबर की बेसिक साइंस आती है, ईवीएस कंपलसरी आती है 10 नंबर की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जीके, करंट अफेयर, जीएस, ये पूरा मामला मिलाकर कितने में आता है? ये पूरा मामला आपको देखने को मिलता है कितने में? 30 नंबर में। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर में रहती है, कंप्यूटर भैया 5 नंबर में, ये तो केवी में भी रहता है, DSSB में भी रहता है, और मैथ्स आपकी 20 नंबर में। 150 नंबर का आपका मामला रहता है, और 150 के आपको मिनट मिलते हैं। तो ये आपका सिलेबस है। अब इसमें से विशेष चीजें मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो सीडीपी वाला मामला है आपका, आप इसको बेहतर करते हैं तो ये जो चीज है, ये केवी, DSSB सभी में मदद करती है। आप ये अपना जो पोर्शन है 30 नंबर का, जो जीके, जीएस, इंडियन नेशनल मूवमेंट, स्टैटिक, जीके, ये अगर करते हैं तो ये बीपीएससी में भी मदद करता है, ये आपका केंद्रीय विद्यालय में भी मदद करता है, ये आपका DSSB में भी मदद करता है, तो तमाम में मदद करता है आपकी। ठीक साहब, अब आपके लिए बिग सरप्राइज क्या है, ये तो रही बात। ये अब पहले एक चीज बताती हूँ, तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जरा यहाँ लेके आते हैं। कैटेगरी नंबर 1 जो मैंने बात की थी, कैटेगरी नंबर 1 जो शुरू से अब तक पढ़ते रहे। अब कैटेगरी नंबर 1 उनकी है जो शुरू से अब तक पढ़ते रहे हैं। इनका सिलेबस क्या है भैया? इनका सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। इन्हें क्या करना है? तो याद रखें, इन्हें करना है रिवाइज। अब तुम्हें रिवाइज जो करना है वो एक परिप्रेक्ष्य को लेकर नहीं करना, तुम्हें सब्जेक्ट वाइज देख लेना है कि ये चीज मैं यहाँ पर भी रिवाइज करूं और मेरे अदर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अच्छे तरीके से रिवाइज करूं। तो आप अपनी क्या अप टू डेट, या कह सकते हो कि साथ के साथ पैरेलल रिवीजन वाले पैटर्न पे चलोगे आप। ठीक साहब, अब कैटेगरी नंबर 2 उन बच्चों की है जिन्हें सिलेबस ही नहीं पता, जो अब से तैयारी करेंगे, बिल्कुल न्यू तैयारी। अब भैया जो नई तैयारी कर रहा है उसको सिलेबस तो मैंने बता दिया, लेकिन उसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, उसकी तैयारी भी नहीं है, तो वो क्या करे? तो भैया देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पूरा का पूरा बेहतरीन हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? फ्री हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, सीडीपी के, लाइफ स्किल्स के, टीचिंग स्किल्स के। क्या प्रोवाइड करा रही हूँ? फ्री हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ आप लोगों को, फ्री। अगर आप पढ़ना चाहें तो आसानी से इसे आप रिवाइज कर सकते हैं। कहां मिलेंगे? एक तो मिलेंगे आपको टेलीग्राम जो हमारा चैनल है उस पर, और उसका लिंक भैया जी ने अभी पेस्ट किया हुआ है सबसे ऊपर, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां मिलेंगे फ्री हैंड रिटन नोट्स। दूसरी बात और कहां मिलेंगे? टारगेट विद अंकित, ये एप्लीकेशन है। क्या टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन है? उसके बाद फ्री कोर्स में जाएंगे, वहां पर फ्री कोर्स में फ्री पीडीएफ में ऊपर यूपी टेट एंड सुपर टेट फुल नोट्स यहां पर आपको मिल जाएगा। सॉरी माफी चाहूंगी, फ्री कोर्स में नहीं, कोर्स फ्री नहीं है भैया आपका, फ्री पीडीएफ वाला। हाँ, ये सेकंड नंबर पे नीचे। हाँ, कल कोई कहने लगे दीदी दिख नहीं रहा, तो फ्री पीडीएफ वाले में जाकर वहां यूपी टेट एंड सुपर टेट फुल नोट्स, यूपी टेट के भी, सुपर टेट के भी, सब सब्जेक्ट के फुल नोट्स हैंड रिटन फ्री मिलेंगे। क्या मिलेंगे? फ्री मिलेंगे। अच्छे तरीके से तैयारी करें।
क्या बोलते हैं कंटेंट मिल गया, कंटेंट पढ़ना जो है, कंटेंट भी उसको प्रोवाइड हो गया, कंटेंट उसको मिल गया। अब उसको क्या करना है? अब उसको ये करना है लगातार अपना पढ़ना है, पढ़े और क्या करे एंड रिवाइज करे। अब इसी में कैटेगरी 3 है जो बीच में छोड़ के भाग गया था, उसको होश ही नहीं है कि अब मुझे अपनी तैयारी पुनः शुरू कर देनी होगी, उसे ये होश ही नहीं है कि अब मुझे अपनी तैयारी पुनः शुरू करनी है, क्योंकि यही चीजें, यही सिलेबस मेरा ऐसा है जो केवी में भी है, यही सिलेबस मेरा ऐसा है जो डीटीएसबी में भी है। तो अब मैं अपनी तैयारी इस लिहाज से करना तो शुरू करूं कि मैं जैसे केंद्रीय विद्यालय आए या डीटीएसबी आए या सुपरटेट आए तो मुझ पे प्रेशर ना हो अपनी रिवीजन का। तो मैं क्या करूं भैया? तो क्या करना है आपको? कंटेंट आपको मिल जा रहा है, अपने पास संभाल के रखो, पढ़ना शुरू कर दो। और यूट्यूब पर क्या जी, वाईटी पर फ्री ऑफ कॉस्ट, वाईटी पर फ्री 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 मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो सिलेबस लेंदी है और सबसे ज्यादा डिटेल में सिलेबस है वो भैया आपका ना सीडीपी लाइफ स्किल और टीचिंग स्किल का है। सीडीपी प्लस लाइफ स्किल प्लस आपका किसका टीचिंग स्किल का है। तो ये जो आपका सीडीपी प्लस एलएस प्लस टीएस का जो 30 नंबर का सिलेबस है इसका YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन क्लासेस अलोंग विद क्वेश्चन आंसर मैं शुरू करूंगी 15 तारीख से। 15 जनवरी से हम लोग कितनी बजे? 3 बजे 3 पीएम पर टीचिंग एग्जाम टीडब्ल्यूए चैनल पर 15 जनवरी से हम लोग अपना रिवीजन करना शुरू करेंगे। ठीक साहब, ये तो पता पड़ गया। नोट्स कहां मिलेंगे? नोट्स दोनों जगह मिल रहे हैं आपको। एक तो टारगेट विद अंकित एप्लीकेशन पे फ्री पीडीएफ में जाके इस ऑप्शन पे यूपी टेट एंड सुपर टेट फुल नोट्स। दूसरा आपको टेलीग्राम किस पर मिल रहे हैं? टेलीग्राम के चैनल पर मिल रहे हैं। और जो बच्चा अपनी क्लासेस यहां से लेना चाहे तो वो क्लासेस ले सकता है, शिक्षक बैच में अपने आप को एनरोल कर सकता है। आपको बताइए कॉस्ट प्राइसेस मात्र 799 है, सिलेबस खत्म हो चुका है वहां पर, ये वाला मामला है। अब रिवीजन यहां पर वाईटी पर कब से? तो एक बार मैं फिर से बता दूं कब से क्लास शुरू कर रही हूं? 15 जनवरी। क्या जी 15 जनवरी। किसका रिवीजन करवाऊंगी? तो भैया सीडीपी प्लस लाइफ स्किल प्लस टीचिंग स्किल का बेहतरीन सा कंटेंट और कंटेंट प्लस आपका क्या रहेगा? एमसीक्यू, जैसा कि मैंने क्लास में ही अपने बच्चों से वादा किया था जो कि लगातार अपनी तैयारी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जो कि लगातार अपनी तैयारी कर रहे थे उनसे भी, और जिन्होंने बीच में अपनी तैयारी छोड़ दी थी कैटेगरी 3 उनके लिए भी, कि घबराओ मत, सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है। और इसमें बेनिफिट आपको यह है कि आपको पीडीएफ भी मिल जा रही है, आपको बस अब अपनी तैयारी को जोर देना है, समय से अपनी तैयारी कर लें। जैसे ही 2025 का ये जो समय है ये बंपर भर्तियां देगा, वो लोग बाद में पछताएंगे जो ये कह रहे हैं कि भैया अरे बहुत लंबे समय से बात चल रही है, नहीं आ रहा। ये लाइनअप है आपके लिए, केवी कभी भी आ सकता है, जितना समय जा रहा है उतना समय जा रहा है आपके लिए। जो चीजें आ सकती है आप उनको तैयारी को ध्यान में रखते हुए अपने आप को फोकस करिए। अगर नहीं करते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कंपटीशन बड़ा तगड़ा है और जो रह गया पीछे वो पीछे फिर रह जाएगा। तो अपनी तैयारी को आगाज दें 15 जनवरी से। कितनी बजे? 3 बजे चला करेगा, यूट्यूब पर चला करेगा, उसकी भी पीडीएफ मिलेगी, कंटेंट प्लस क्वेश्चन आंसर और शॉर्ट ट्रिक्स में रिवाइज कराते हुए। यही मेरा आपको क्या था? फ्री गिफ्ट था, यही जो था आपके लिए सरप्राइज था। और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि सबसे खतरनाक जो टॉपिक है वो इसी का रिवीजन करना है, तो उस पर हम काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें, अपने